हर हर गंगे। राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा की बहुत ही सरल पूजा विधि देख करके दिखाने वाली हूँ। अगर आप किसी कारणवश गंगा जी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं और गंगा दशहरा की पूजन कर नहीं सकते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे गंगा दीपदान और गंगा जी की पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली दशमी तिथि के दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप गंगा किनारे घाट पे जाते हैं तो आपको इसी तरीके से पूजन करना होगा और इसी तरीके से आपको घर पे भी पूजन बहुत ही सरल तरीके से मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम जिस दिन हमारा गंगा दशहरा होगा उस दिन हम किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम सामग्रियाँ देख लेते हैं। हमारे घर में ही कुछ सामग्रियाँ मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें चंदन की जरूरत होगी, काले तिल, वस्त्र स्वरूपी कलावा, रोली, माचिस, धूप। और अगर शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग ले लेना है, तो आप शंकर जी की फोटो ले सकते हैं, शंकर जी की विग्रह ले सकते हैं। देखिए, श्रृंगार का सामान में हमें साड़ी या फिर कोई सा भी कपड़ा का पीस होगा, उसमें श्रृंगार 5-11 जितना भी आपका सामर्थ होगा। उसके बाद देखिए, हम उस दिन दीप दान करने का विशेष महत्व है। तो 10 दिए आप जरूर ले लें, घी के या तिल के तेल ले लें। उसमें से 10, जैसे आप शिवलिंग रखे हैं, शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो शिवलिंग की सभी सब प्रकार की सामग्रियां ले लेंगे और कुछ हम भोग ले लेंगे। उसके बाद कुछ दक्षिणा ले लेंगे। तो इतनी सारी सामग्रियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद देखिए, हमें गंगा मैया के जैसे किसी भी अच्छे से तीर्थ स्थल से आप गंगा जल जरूर ले लें, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, पंचामृत या फिर कच्चे दूध से हम शंकर जी का अभिषेक करेंगे। तो सबसे देखिए कि जिस दिन हमारा गंगा दशहरा का उस दिन हम अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के उससे स्नान आदि करके सुबह सवेरे जितना ब्रह्म मुहूर्त में आप दीपदान और पूजा करेंगे उतना ही हमें बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। उसके बाद देखिए, कहीं भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे चौक मार लीजिए, चौक पूर्णा बोलते हैं, आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं, अष्टदल कमल, या फिर वहाँ पे आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ आटे की स्वास्तिक बनाई जाती है। उसके बाद देखिए, हम कोई सा भी एक परात ले लेंगे, क्योंकि परात देखिए बहुत ही शुभ होता है। हर पूजा में परात का होना, कांसे का परात या फिर स्टील का, प्लास्टिक और लोहे का परात नहीं लेना है। उसके बाद देखिए, हमें इसमें पीतल का भी परात ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम उसमें स्वास्तिक बना लेंगे, स्वास्तिक या फिर कोई सा भी आप फूल रख के, और गंगा मैया को हम आह्वान करेंगे। उसके बाद देखिए, हम सभी किनारों पे चंदन से या फिर हल्दी से लेप लगा लेंगे। उसके बाद देखिए, हमें किनारे पे 10 बार टीका लगाना होगा, क्योंकि दशहरे का दिन है तो 10 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, 10 आप इसमें किनारे में थाली में टीका लगा लें। उसके बाद थोड़ा सा हम उसमें गंगा जल डाल के गंगा जी मैया को आह्वान करके उनको स्थान ग्रहण करने के लिए उनको आह्वान करेंगे। उसके बाद देखिए, हम थोड़ा सा उसमें शुद्ध साफ जल भर देंगे। उसके बाद देखिए, हम शिवलिंग के लिए, जैसे हमारे शिवलिंग थोड़ा सा छोटे होते हैं तो थोड़ा सा हम उनको रखने के लिए कोई सामग्री, कटोरी, कोई सा भी धातु रख लेंगे। उसके बाद शिवलिंग की स्थापना करेंगे। तो देखिए, जिस तरह हमारा पानी निकलने का मुख होता है वो पूरब की तरफ, उत्तर की दिशा में होना चाहिए। जैसे से हमारा जो पानी निकलेगा, जल अभिषेक निकलता है, वो उत्तर की दिशा में होना चाहिए। उसके बाद देखिए, हम उसको अच्छे से शिवलिंग को धो पोंछ के उस पर हम अभिषेक करेंगे। तो आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, आप गंगा जल से या फिर कच्चे दूध से। उसके बाद देखिए, हम चंदन का तिलक लगाएंगे। सभी को चंदन का तिलक लगाने के बाद देखिए, मैं यहाँ पे तिल का, काले तिल, सफ़ेद तिल, जो भी आपके पास तिल हो वो हम शंकर जी के ऊपर समर्पित करेंगे। उसके बाद अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, हम वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, और गंगा मैया को भी हम वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, सफ़ेद फूल हमारे जो शिवलिंग पे होते हैं उनको सफ़ेद फूल का विशेष महत्व होता है। उसके बाद जो भी आपके पास शिवलिंग पे चढ़ाने की जितनी भी सामग्रियाँ होती है, जैसे समी के पत्र, जैसे बेलपत्र हो गया, आंकरे का फूल हो गया, जितनी भी सामग्रियाँ होगी, फूल होगी, वो हम सभी पे शिवलिंग पे अर्पित कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम शिवलिंग की पूजा कर लेंगे, शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे। आप अलग से भी इसकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, गंगा मैया में हम
10 फूलों का दान करेंगे। उसके बाद देखिए सामग्री ले लेंगे, तो सामग्री में जो भी आप अगर साड़ियाँ दान की जाती है, पीस दान किया जाता है, ब्लाउज का पीस, जैसे कोई सा भी कपड़े का टुकड़ा हो वो दान किया जाता है। और चढ़ाने के लिए भी रखते हैं, कई बार जो एक दान करते हैं, एक अपने लिए भी चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। तो देखिए इस तरह से हम फल ले लेंगे, कोई सा भी ऋतु फल ले लेंगे। उसके बाद गंगा जी में थोड़ा सा जल गिराएंगे, अक्षत गिराएंगे, थोड़ा सा हम उसमें तिल समर्पित करेंगे, उसके बाद सिंदूर, उसके बाद हम थोड़ा सा रोली समर्पित करेंगे और एक लोटे में जल भर लेंगे हम सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 10 दियों का बाती लगा लिया है, उसमें मैंने तिल का दीप या फिर घी का दीप आप हो सके तो डालें। उसके बाद धूप तैयार कर लेंगे। आप अगर आपके पास मिट्टी के दिए नहीं है तो यहाँ पे हम आटे का भी दिया बना सकते हैं, बहुत ही शुद्ध माना जाता है आटे का दिया। आटे के दिए के दीप दान करने से हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो देखिए हम 10 दिए जला लेंगे और सभी दियों को हम माता को दिखा के आरती करके, और माता के जैसे गंगा मैया का जिसने हमें जहाँ पे हमने आह्वान किया है वहाँ पे दिखा के और सभी दियों को हम दीपदान करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम धूप दीप दिखा के और अच्छे से दीपदान करके, जितने भी जैसे आप चाहें तो सुबह में दीपदान करें, घर पे हैं तो आप शाम को भी दीपदान कर सकते हैं, घरों में भी। तो इस तरह 2 दिए हम गंगा मैया को समर्पित करेंगे। तो देखिए इसमें, और आप चाहें तो ये जो दीपदान कर रहे हैं गंगा मैया में, ये पीपल के पत्ते पे भी कर सकते हैं, या फिर छोटी सी आर्टिफिशियल वाली जो कटोरियाँ आती हैं जो उसमें भी दान कर सकते हैं। तो सारे दियों को मैंने गंगा मैया के किनारे लगा दिया है, जो कि हम किनारे पे भी कुछ दीपदान करते हैं, कुछ गंगा मैया में भी। आपने घाटों पे देखा होगा कि पत्ते में या फिर दोने में लेके दिया हमें देते हैं और हम उसी को गंगा मैया में समर्पित करते हैं। क्योंकि मैं यमुना जी तर गई थी ना, तो ऐसे ही मुझे वो दीप में एक लड़की दे रही थी, तो मैंने वहाँ पे दीपदान किया। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल पूजा कर लेंगे घर पे ही, और इसी दिए में से उठा के गंगा मैया को हम आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की हम आरती करेंगे, उसके बाद हम, अगर आपके पास बुक हो या फिर कहीं भी नेट से आप गंगा मैया की आरती कर सकते हैं। तो इस तरह हम बहुत ही सरल पूजा विधि घर पे ही गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं। हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से हम घर पे गंगा दशहरा की पूजा करेंगे। और जो भी आपने परात में जल और फूल चढ़ाए वो तुलसी के अलावा किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। जो साड़ी आपने चढ़ाई है वो आप दान कर सकते हैं, या फिर आपने पहनने के अपने नियत से चढ़ाया अपने लिए तो आप अपने लिए भी रख सकते हैं, जो कि दान करने का बहुत विशेष महत्व है। और जो भी फल चढ़ाए वो प्रसाद के तौर पे घर पे ही आप ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह से हम घर पे बहुत ही सरल पूजा विधि कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 2025 में 5 जून को हमारा गंगा दशहरा की पूजा मनाई जाती है। तो हो सके तो आप गंगा किनारे किसी भी तीर्थ स्थल जा सकते हैं, अन्यथा आप घर पे ही बहुत ही आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय गंगा मैया के जयकारे जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।